हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आप सबको मेरी सुबह की राम राम। और ये दिन मेरा आज का शुरू हो रहा है ब्लॉग बनाने के लिए, संडे का। और यहाँ पर देखिए, मैंने ठाकुर जी की सेवा कर ली है, उनकी पूजा कर ली है और उन्हें भोग वगैरह लगा दिया है सुबह का एक बार, जो सुबह सुबह लगाती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ किचन में मैंने अपने लिए चाय बने रख दी थी। और ये देखिए, आज मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल। तो ये दही है और ये चावल मैंने निकाल के रख लिए हैं। और मैं चाय बनाऊंगी तो बिस्कुट मैंने अपने लिए निकाले हैं, क्योंकि देखिए सुबह सुबह जब मैं पूजा करती हूँ और उसके बाद उठती हूँ तो अभी तो बहुत ठंड है, तो ठंड लग रही होती है। तो मैंने सोचा कि भाई लंच वगैरह बनाने से पहले मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ। तो आइए आप सब भी मेरे साथ चाय नाश्ता कर लीजिए। ये मेरी चाय बनकर तैयार हो गई थी। आप सबको मैं हेलो कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं चाय पीने के बाद आ गई हूँ किचन में। और अब मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ कढ़ी। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया है। और देखिए, अब इतनी उम्र हो गई है, बनाते बनाते तो कोई नाप तोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अंदाजे से चीज़ें बनाते हैं और वो बिल्कुल परफेक्ट बैठती हैं। और मैंने इसी तरह अंदाजे से बेसन, मैंने छाछ बना ली थी दही की, बेसन डाल दिया है। और पकोड़े के लिए भी बेसन निकाल लिया था। और ये देखिए, जब मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ तो मैं मसालदानी में से मसाले यूज नहीं करती हूँ। फिर मैं जो मसाले डिब्बों में भरे होते हैं वो बहुत साफ़ होते हैं, मतलब उन पर लहसुन प्याज का हाथ नहीं लगा होता है, तो फिर मैं वही मसाले डालती हूँ। तो यहाँ पर वही मुझे आज ठाकुर जी को कढ़ी चावल का भोग लगाना था, तो मैंने मसाले जो हैं डायरेक्ट डिब्बों में से ही लिए थे और वही डाले थे। तो इस तरह मैंने कढ़ी का घोल कर लिया है तैयार, और अपने डिब्बे मैंने वो अपनी जगह पर लगा दिए हैं। और अब मैं बनाऊंगी कढ़ी। तो मैंने कढ़ाई रख दी है। और सबसे पहले मैं पकौड़ियाँ तलूँगी। अच्छा, मैं कढ़ी जो है, हमारे यहाँ पर एक कहावत है, कढ़ी तेल कढ़ी, सॉरी मैं भूल गई हूँ, वैसे मुझे याद नहीं आ रहा। पर मैं कढ़ी तेल, तीन चीज़ों का नाम बोलते हैं कि भाई वो तेल में ही अच्छी लगती हैं, सरसों के तेल में। अब मुझे याद नहीं आ रही है कहावत, फिर कभी याद आएगी तो आपको बताऊंगी। तो वही मैंने सरसों का तेल लिया है और उसमें मैंने पकौड़ियाँ तली हैं। और अब मैं तड़का लगाऊंगी खाली जीरे का और मेथी का, क्योंकि मुझे भगवान जी को भोग लगाना था इसलिए। तो वही मैंने यहाँ पे जीरा डाला है पकौड़ियाँ तलने के बाद, और मेथी दाना डाला है। और इसमें डायरेक्ट जो कढ़ी का घोल मैंने बेसन का और छाछ का बनाया तो वो डाल दूंगी। और आप सब बताना कि आप कढ़ी कैसे बनाते हैं। हमारे यहाँ पर तो ऐसे ही बनाई जाती है। और ये देखिए, मैंने तड़का लगा दिया था और मैंने अच्छे से काउंटर टॉप साफ़ कर दिया है, क्योंकि देखो किचन अगर गंदी हो तो उसमें काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। साफ़ हो तो हाथ भी बहुत अच्छे से चलता है, मेरे साथ तो यही है। तो कढ़ी को लगातार चलाते जाना है, अगर नहीं चलाएंगे जब तक उसमें उबाल नहीं आता तो फट जाती है। तो इस तरह कंटिन्यूसली मैं चला रही थी, और उसके बाद जब उबल गई थी तो मैं एक दो उबाल के बाद पकौड़ियाँ इसमें डाल देती हूँ। क्योंकि आप अगर उसी वक्त पकौड़ियाँ डाल दोगे ना तो पकौड़ी बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। कढ़ी में पकौड़ी जो होती है ना, जो टाइट टाइट सी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए आप भी ट्राई करके देखना एक बार इस मेथड को। ये बहुत अच्छा आइडिया है, आप पहले से ही अगर डाल दोगे तो बहुत अच्छी पकौड़ी, मतलब उसमें बन जाती हैं, मतलब वो सॉफ्ट हो जाती हैं। और साथ ही साथ मैंने चावल भी बनने रख दिए थे, तो दोनों एक काम एक साथ हो जाएंगे। और देखिए, मेरा चावल और कढ़ी बनकर हो गई थी तैयार, और वो प्लेट मैंने लगाई थी ठाकुर जी के लिए, उनको भोग लगाना था, उनको भोग लगा दिया था मैंने। उसके बाद अब मैं लगाऊंगी तड़का अपने खाने के लिए और बेटे के खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगाया, अभी हींग डाली है, इसमें थोड़ी सी देसी घी लिया था उसमें, और प्याज डाली है, और दो सूखी मिर्च डाली हैं, और थोड़ी सी मैंने ये लाल मिर्च डाल दी थी, कसूरी कौन सी मिर्च बोलते हैं वो, नाम इनका भी भूल गई हूँ मैं, सॉरी। आज पता नहीं ऐसे दिमाग काम नहीं कर रहा है। और इस तरह मैंने लगाया है तड़का, और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया था कढ़ी में। और कहते हैं ना कि प्रेजेंटेबल अच्छी होनी चाहिए, बाद में खाने का स्वाद तो बाद में ही देखा जाएगा। जब हम इसे कढ़ी को कटोरी में डाल के देंगे तो वैसे ही मन कराएगा खाने को, अगर तड़का अच्छा है तो।
और इस तरह मेरा संडे का दिन बीता था और अब है मंडे का दिन आज। तो ये मैं नहा धोकर आ गई थी और आज मैंने अपने ठाकुर जी को, मंडे का दिन है तो वाइट कलर की ड्रेस पहनाई है। और मैंने आज ठाकुर जी को भोग लगाया था सिर्फ फ्रूट का और दूध का। और मेरे ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। आप भी दर्शन कर लीजिए इनके और आशीर्वाद लीजिए और मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा। ये देखिए। उसके बाद मैंने आज बनाई थी आलू मेथी की सब्जी, तो वही मैंने छौंक दी थी। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनने रखी है, अपने लिए नाश्ते के लिए 2 पराठे बनाए हैं। और देखिए, प्रसाद में जब मैं कभी मिश्री चढ़ाती हूँ तो चीनी की जगह फिर मैं चाय में वही मिश्री ही डाल देती हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो इधर उधर खड़ती रहती है वो, तो वो यूज भी हो जाती है। और देखिए, चाय बनकर मेरी हो गई है तैयार और अब मैं करूँगी नाश्ता। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, संडे और मंडे का। और उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आइए आप सब भी मेरे साथ नाश्ता करें। और फिर मिलते हैं एक नई सुबह, नए दिन और नए नाश्ते के साथ। हरे कृष्णा।